नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष वालों के फर्स्ट विषय की यानी बाल्यावस्था एवं बाल विकास के ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। साथियों, जो आपकी जो फर्स्ट विषय होती है वो होती है आपकी जिसका जो पेपर होता है वो 17 अंक का होता है। कितने अंक का होता है साथियों? इसका जो पूर्णांक है वो 17 अंक का आप देख सकते हैं। और साथियों, इसका जो समय मिलता है वो 3 घंटे का समय मिलता है। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। साथियों, इस पूरे पेपर में आपको 20 क्वेश्चन हल करने होते हैं। साथियों, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हल करने के लिए। कितने क्वेश्चन मिलेंगे साथियों? 20 क्वेश्चन मिलेंगे इस पेपर को हल करने के लिए। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रथम वर्ष डीएलएड, प्रथम वर्ष एमपी डीएलएड की बात कर रहे हैं साथियों। जो फर्स्ट विषय आपकी बाल्यावस्था एवं बाल विकास, इस विषय के अंदर आपको 5 यूनिट यानी 5 इकाई देखने को मिलेंगी। तो वो कौन कौन सी इकाई हैं, चलिए उनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी इकाई से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, ब्लूप्रिंट से ये फायदा होता है, अगर आप ब्लूप्रिंट के जरिए आप पढ़ते हैं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ते हैं तो साथियों कम समय में आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं एमपी डीएलएड एग्जाम के अंदर। ठीक है साथियों, तो साथियों हम बात करें बाल्यावस्था एवं बाल विकास की फर्स्ट यूनिट की यानी फर्स्ट इकाई की बात करें साथियों, तो वो है विकास संबंधी दृष्टिकोण। विकास संबंधी दृष्टिकोण है साथियों, जो फर्स्ट इकाई है आपकी विकास संबंधी दृष्टिकोण, वो 15 अंक की पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। इसमें से आपके 15 अंक के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है साथियों, तो 15 अंक के कौन कौन से क्वेश्चन मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, तो वो अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें वो इस इकाई से 4 अंक के पूछे जाते हैं। कितने अंक के पूछे जाते हैं साथियों? 4 क्वेश्चन 4 अंक के पूछे जाते हैं। एक अंक का एक क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, ये आप देख सकते हैं, 1 अंक का एक क्वेश्चन है साथियों। 4 अंक के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कैसे कैसे पूछे जाएंगे साथियों? फर्स्ट क्वेश्चन इस इकाई से जो पूछा जाएगा वो विकल्प वाला होगा यानी कि आवासादा वाला होगा। और 2 क्वेश्चन आपके इस इकाई से रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान वाले 2 क्वेश्चन इस इकाई से पूछे जाएंगे साथियों। एक वाक्य वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये देख सकते हैं। ठीक है साथियों, एक वाक्य वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके सामने लिख रखा है। ठीक है साथियों, 4 क्वेश्चन हो गए 4 अंक के। ठीक है साथियों, अब आपके 11 अंक बचे साथियों। 11 अंक कैसे मिलेंगे साथियों? आपको 11 अंक में आपको एक क्वेश्चन 2 अंक का पूछा जाएगा जो कि 30 शब्द में होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 2 अंक के क्वेश्चन में आपको कितने यानी 2 अंक के क्वेश्चन में कितने शब्दों में आंसर लिखना होता है साथियों, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपका इस इकाई से 4 अंक का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका बड़ा वाला 5 अंक का पूछा जाएगा। टोटल 3 क्वेश्चन तो इससे बड़े बड़े पूछे जाएंगे और छोटे छोटे 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है साथियों, अब दूसरी इकाई की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एकदम अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं एमपी डीएलएड के अंदर, तो साथियों आप मेरे हमसे नोट्स ले सकते हैं एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के। ठीक है साथियों, अगर आप प्रथम वर्ष वाले हैं तो प्रथम वर्ष के नोट्स ले सकते हैं। प्रथम वर्ष में आपकी 10 सब्जेक्ट होती हैं साथियों, तो 10 सब्जेक्ट का आप नोट्स ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर करके ले सकते हैं 72 40 28 72 81। तो साथियों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है साथियों, नोट्स मात्र आपको 300 रुपये में मिलेंगे साथियों। नोट्स आपको 300 रुपये में मिलेंगे। 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं साथियों। 10 सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे आपको, सभी विषयों का ब्लूप्रिंट भी मिलेगा आपको पीडीएफ में, और 2021 2022 2023 के आपको पेपर भी मिलेंगे, जो 2000 एमपी डीएलएड के पेपर हैं साथियों। जो पेपर पूछे गए क्वेश्चन आप उनको हल करेंगे तो आपको मतलब 90+% बनाने की गारंटी है साथियों। आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, हमारे नोट्स पढ़ेंगे, पिछली वर्ष के जो पेपर हुए 3-4 साल में वो पेपरों को सॉल्व करेंगे और आप ब्लूप्रिंट देखेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं साथियों। दूसरी यूनिट या दूसरी इकाई से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, कैसे पूछे जाएंगे? तो जो दूसरी इकाई आपकी तो जो दूसरी यूनिट है साथियों वो 13 अंक की है। पेपर में 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस यूनिट से। ठीक है साथियों, कैसे पूछे जाएंगे? जो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बहुविकल्प वाला, और दूसरा क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान वाला होगा, और 2 क्वेश्चन इस इकाई से 2 यानी एक वाक्य वाले पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, अब एक क्वेश्चन आपका 2 अंक वाला पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें 3 अंक वाला पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें 4 अंक का पूछा जाएगा, मतलब 5 अंक का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, ना 6 अंक का पूछा जाएगा ना 7 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, अब तीसरी यूनिट की बात करें, भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। ठीक है साथियों, तीसरी यूनिट की बात कर रहे हैं जो कि 15 अंक की पूछी जाएगी आपके पेपर में। ठीक है साथियों, इससे भी आप देख सकते हैं जो बहुविकल्प यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी इससे अब 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, मात्र 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ। एक तो आपका बहुविकल्पी वाला पूछा जाएगा आवासादा वाला, एक रिक्त स्थान वाला पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, इससे एक वाक्य वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। और 2 क्वेश्चन इससे 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन इसमें से 2-2 अंक के पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन इसमें से 4 अंक का पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन इसमें से 5 अंक का पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है साथियों,
आगे बात करें चलो साथियों, आप चौथी इकाई की बात करें। चौथी इकाई है समाजीकरण का संदर्भ। समाजीकरण का संदर्भ की बात करें साथियों, ये यूनिट ये इकाई आपकी 15 अंक की है। इसमें से आपको साथियों एक क्वेश्चन तो आपका बहुविकल्प वाला पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन एक वाक्य वाला पूछा जाएगा। रिक्त स्थान वाला एक भी क्वेश्चन इस इकाई से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, अब एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का पूछा जाएगा इस इकाई से, और 2 क्वेश्चन आपके 3-3 अंक के पूछे जाएंगे इस इकाई से। 2 क्वेश्चन 3-3 अंक के पूछे जाएंगे इस इकाई से, और एक क्वेश्चन आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे हम बात करें 5वीं इकाई की, बचपन, जिसका नाम है बचपन। बचपन है, इसमें आपके टोटल 12 अंक का क्वेश्चन है इसमें साथियों, 12 अंक के पूछे जाएंगे बचपन इकाई से। बचपन इकाई से 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस आपके पेपर में। जो पहला क्वेश्चन है साथियों, जो पहला है वो बहुविकल्पी वाला, एक क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी वाला पूछा जाएगा 1 नंबर का, एक रिक्त स्थान वाला पूछा जाएगा, एक वाक्य वाला पूछा जाएगा। यानी तीन क्वेश्चन है इस इकाई से वस्तुनिष्ठ हो गए। ठीक है साथियों, 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। अभी हम बात करें आगे, तो एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 अंक का, एक क्वेश्चन 4 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे टोटल हो गए बड़े बड़े। तो आगे हम आपको टोटल करके बता दें साथियों, जो टोटल पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी जो टोटल पेपर होगा वो 70 अंक का होगा। ये नीचे आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है 70 अंक का आपका टोटल पेपर होगा। इसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 पूछे जाएंगे। यानी कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो 5 अंक का होगा। इसमें छोटे छोटे आपके 5 क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्प वाले। इसमें आवासाद आपको चुनना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है, MCQ बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, और जो 5 क्वेश्चन होंगे आपके, 5 नंबर का ये पहला क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थान होंगे 5, एक नंबर के 5 रिक्त स्थान होंगे, वो आप हल करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और 5 नंबर के पहला क्वेश्चन होगा, एक तीसरा क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, जिसमें आपको एक वाक्य वाले क्वेश्चनों को हल करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो आप देख सकते हैं इसमें 6 क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन टोटल पेपर की बात कर रहा हूँ साथियों, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन में आपको 15 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे छोटे छोटे, यानी 5 क्वेश्चन में मतलब पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे छोटे छोटे एक नंबर के आवास आधा वाले। दूसरे क्वेश्चन में आपके दूसरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, उसमें भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। और 5वां क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में भी आपको 5 अंक का मिलेगा, तीसरा क्वेश्चन भी आपको 5 अंक का मिलेगा, उसमें 5 क्वेश्चन आपको एक वाक्य में उत्तर देने वाले मिलेंगे। ठीक है साथियों, और 6 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे। ठीक है साथियों, और 2-2 अंक के 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 अंक के क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर के मिलेंगे, और 4 क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर के मिलेंगे, और 3 क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर के मिलेंगे। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए 70 अंक के। ठीक है साथियों, 70 अंक के 20 क्वेश्चन हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं निर्देश में कुल प्रश्न यानी 20 कुल क्वेश्चन आपको 20 मिलेंगे, और 70 अंक का ये आपका टोटल पेपर रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये निर्देश पढ़ सकते हैं। पहला निर्देश कह रहा है 1 से 3 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य वाले, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है साथियों, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का निर्धारित है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन है वो 5-5 अंक के, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 5। ठीक है, एक अंक के, तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। और दूसरे की पढ़ें, 2 अंक के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों को आंतरिक विकल्प यहाँ प्रदान होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है उनको छोड़कर जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें आपको विकल्प मिलेगा, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा। आप में उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन में इनमें से आपको एक करना होगा, जो कि आप पिछली वर्ष के पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गए। जो टेलीग्राम चैनल उसमें ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पिछली वर्ष के पेपर आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसा पेपर आता है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आप ये पढ़ सकते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक का होता है, वो लगभग 30 शब्द में लिखा जाता है। लघुत्तरी प्रश्न जो 3 अंक का होता है वो 75 शब्दों में लिखा जाता है। और दीर्घोत्तरी प्रश्न होता है वो 4 अंक का यानी 120 शब्द में लिखा जाता है। और जो निबंधात्मक प्रश्न होता है 5 अंक का, वो 150 शब्दों में लिखा जाता है। आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, और तीसरा निर्देश कहता है कठिनाई स्तर 40% सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न होंगे। ठीक है साथियों, तो आप अच्छे से पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 40% बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा, यानी कोष्टक में अंक एवं कोष्टक के बाहर प्रश्नों की संख्या प्रदर्शित की गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, जो कोष्टक में वो तो अंक लिखे गए हैं, और जो कोष्टक के बाहर है यानी कि वो क्या है, वो प्रश्नों की संख्या है। तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा आज का ब्लूप्रिंट, तो आप इसे देख सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो,
अभी तक। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सब कुछ बंटी क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नई ब्लूप्रिंट में। आपके लिए दूसरी सब्जेक्ट का भी ब्लूप्रिंट लेके आते हैं जल्दी, सो आप मेरे चैनल पर जुड़ जाएँ ऑल सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट देखने के लिए। तो साथियों मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।